हाय फ्रेंड्स, मैथ गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाजवाब चैप्टर एक्सरसाइज 10.4। इससे पहले मैंने 4.1, 4.2 ये सब खत्म कर दिए हैं। अगर आप नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा का लिंक दिया है, वहां से आप सारा कुछ बना सकते हैं। और एक चीज बता रहे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा जितना भी नए चैप्टर्स आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना लेट के हम इसको स्टार्ट करते हैं और बुक लेके बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए और आज इसको गर्दा उड़ा देते हैं एक्सरसाइज 4.4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का रियल है, ये इक्वल है और ये नॉट रियल है। अब आप बोलिएगा रूट्स क्या होता है, तो आपको हम सारा चीज क्लियर करते हैं, बस आप खाली देखते रहिए। एक चीज आपको बता रहे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डेट इक्वल 0। आपको बताए थे कि ये जो इक्वेशन है स्क्वायर रहने से इसका दो आंसर आता है, बताए थे, याद करिए। जब स्क्वायर है तो इसका दो आंसर आता है। अगर आप पार्ट 1 इसका 4.1, 4.2 नहीं देखे तो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर रहने से इसका दो आंसर आएगा, अल्फा एंड बीटा। अगर यहाँ 3 रहेगा तो इसका तीन आंसर आएगा, अल्फा बीटा गामा, बताए थे। 4 रहने से 4 आंसर आएगा। तो फिर हमको स्क्वायर का बात करना है। सुनिए, जब स्क्वायर है तो इसका 2 आंसर आएगा, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। समझ गए बात को। जब स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा पांडे जी, अल्फा और बीटा। समझ गए ना। सुनिए, तो अल्फा बीटा 2 आंसर आएगा, तो इसी दो को ना रूट कहते हैं, समझे। यही दो को बोलते हैं रूट। बोलिएगा रूट क्या है, बोलिएगा रूट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं रूट। नहीं, ये तो दूसरा चैप्टर कर्ड सर्ट्स है, इसमें मत जाइएगा। ये जो है ना रूट, इसमें मत जाइएगा। ये रूट के बारे में नहीं कह रहा है। ये रूट कह रहा है कि ये रूट जो है ना, इसको रूट्स भी कहते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। अब बोलिएगा जीरो कहेगा तो जीरो है, नहीं, जीरोज कहेगा या रूट्स कहेगा, उसका मतलब हुआ कि इसका दो आंसर अल्फा और बीटा। समझ गए कि रूट्स और जीरोज क्या है। रूट्स और जीरोज का मतलब है इसका 2 आंसर जो निकलता है अल्फा बीटा, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। चलिए अब जीरोज और रूट्स समझ गए। अब कह रहा है कि ये जीरोज और रूट्स क्या होता है, दो जो आंसर निकलता है उसको कहते हैं, यानी एक्स का 2 वैल्यू होता है। जैसे सोचिए एक आया 2 आया, इसको कहते हैं फर्स्ट रूट्स और इसको कहते हैं सेकंड रूट्स। इसको कहते हैं फर्स्ट जीरोज, इसको कहते हैं सेकंड जीरोज। समझ गए। और एक चीज बता रहे, सुनिए, रूट जीरोज क्लियर। अब कह रहा है कि जब रियल हो तो रूट्स और जीरोज जब रियल हो तो क्या करेंगे। व्हेन रूट्स एंड जीरोज रियल रहेगा तब क्या करेंगे। जब रियल रहेगा तो d ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। याद रखिए, क्या बोलेंगे, व्हेन रूट्स आर रियल तो d ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, ठीक है। अब बोलिएगा d क्या है वो बाद में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। व्हेन रूट्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर। जब इक्वल रहेगा तो d बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। और व्हेन रूट्स आर नॉट रियल, जब वह वास्तविक नहीं होगा। समझ गए ना। ये कह रहा है कि जब वास्तविक नहीं होगा तो d तो हो जाएगा d लेस देन 0। फिर से समझिए, अब हम जब तक समझाते रहेंगे, जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तब तक हम समझाते रहेंगे। देखिए, कह रहा है कि रूट्स आर नॉट रियल, जब रियल नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, d ग्रेटर इक्वल देन 0। अगर ये रूट्स आर इक्वल है, मतलब जब बराबर है तो d इक्वल टू 0 बोलेंगे। अगर कहेगा रूट्स नॉट रियल, अगर ये वास्तविक नहीं है, नॉट रियल का मतलब वास्तविक नहीं होना, तो d का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, d लेस देन 0। इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन। क्यों पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आना। मैं आप सोच रहे होंगे मन में, इसको कैसे याद रखेंगे। सुनिए, बोलिएगा साइन याद रखने में प्रॉब्लम होता है, बहुत आदमी बोलता है प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज दिन के बाद वो प्रॉब्लम भी आपको खत्म होगा। देखिए, डी के इधर पूछ घुमा हुआ है ना, तो इसको कहते हैं छोटा। क्या कहते हैं, छोटा। सुनिए, यहाँ 5 और यहाँ है 6, कौन बड़ा है, 6 में बड़ा है। तो जो बड़ा है ना उधर मुंह को चिर दीजिएगा, है ना। देखिए मुंह चिर दिए ना, तोता मैना की तरह चिर दिए। और जो छोटा है ना उधर पूछी है, समझ गए ना। सांप का पूछ होता है ना, वैसे इसका पूछ जो छोटा रहेगा उधर पूछ रहेगा, जो बड़ा है उधर क्या है, मुंह चिर दिए हैं। अब तो समझ गए होंगे कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। तो डी के इधर पूछ है, मतलब डी छोटा न होगा, इसीलिए इसको होता है डी लेस देन 0। क्या बोलते हैं, डी लेस देन 0। यहाँ देखिए डी इक्वल टू 0, तो ये तो क्लियर है, इक्वल है मतलब बराबर है। डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, मतलब डी का वैल्यू 0 ही आएगा। समझ गए ना। फिर से समझिए कि डी का मान लेस देन पूछ है, यानी यहाँ कह रहा है कि डी का मान 0 से छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तब सोचिए कि 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। ये सब 0 से छोटा होता है। अगर डी का वैल्यू कभी भी माइनस में आएगा, डी का वैल्यू कभी भी माइनस में आएगा तो समझ जाइएगा वो 0 से छोटा न होगा जी। इसको कहेंगे डी लेस देन 0 और वो नॉट रियल होगा। क्या होगा, वो नॉट रियल, अवास्तविक होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा, उसको अवास्तविक कहते हैं, ठीक है, नॉट रियल। चलिए इसको समझ गए। अरे इसको क्यों मिटा दिया, डी लेस देन 0।
सुनिए इसमें d बराबर 0, इसमें जो है d का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, इसमें d का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, तब कहेंगे d इक्वल टू 0। ये वाला देखिए, ये कह रहा है नॉट रियल, यानी वास्तविक है। जब भी वास्तविक कहेगा या रियल कहेगा तो क्या d, मुंह देखिए चीरा हुआ है और इक्वल टू भी है, इसका मतलब समझिए d ग्रेटर इक्वल देन 0, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा। तो 0 से जब ये बड़ा होगा, क्यों, मुंह चीरा हुआ है, तो मुंह जब चीरा हुआ है इसका, तो देखिएगा मुंह चीरा हुआ तो ब्रश कर देते हैं, ठीक है ना। तो d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो कितना होगा, 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, 0 से, देखिए ये सब 0 से बड़ा ना है, 0 से क्या, ये सब बड़ा है, तो इस सबको क्या कहेंगे, d ग्रेटर देन 0। और एक चीज देखिए, इक्वल टू कह रहा है 0, मतलब d का वैल्यू 0 भी हो सकता है, समझे बात को, इसको ध्यान से समझिए कि d का वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो 1 2 3 4 सब ना होगा। और दूसरा चीज कह रहा है कि d इक्वल टू 0, इसको आप बोलिएगा इक्वल टू ऐसे होता है, यहाँ ऐसे टिक दे दिया है, तो एगो साइन ये ले लिया, तो यहाँ दो को साइन नहीं ना देगा, तो इक्वल टू का बस एक ही को साइन यहाँ पड़ता है, ऐसे करके, समझे, इसको कहते हैं d ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ग्रेटर का मतलब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 होगा, कुछ भी ऐसे चलते रहेगा जहां तक जाने का होगा। और d का वैल्यू इक्वल टू भी नहीं 0 का, मतलब d का मान 0 भी होगा, समझ गया ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि d का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सब हो सकता है, क्यों, क्योंकि d का वैल्यू इक्वल टू भी 0 है, तो इक्वल टू नीचे में है ना, इक्वल टू का मतलब 0 भी हो सकता है और d का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये सब में से कुछ भी आएगा तो कहेंगे d रियल है, वास्तविक है। वास्तविक कब कहेंगे, जब 0 1 2 3 4 कुछ भी आ जाएगा तब कहेंगे वास्तविक है। अगर d का वैल्यू माइनस में आ जाएगा और d का वैल्यू -1 -2 आ रहा है, तब कहेंगे वो नॉट रियल है, इसमें ना। अगर कहेंगे d का वैल्यू सिर्फ 0 है तो इक्वल भी कर सकते हैं उसको और रियल भी कर सकते हैं। अगर हम सोचे कि 0 आ गया, ये कह रहा है ना 0 के बराबर है, तो इसको इक्वल टू तो कहेंगे ही, काहे कि d ग्रेटर इक्वल का मतलब, इसका मतलब नहीं था ना इक्वल, तो इक्वल इस ये वाला उसमें भी आ गया, समझ गया ना। देखिए ये 0 रहने से इक्वल भी कह सकते हैं और उसको वास्तविक भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, काहे कि रियल में भी तो उसका वैल्यू 0 हो रहा था ना। चलिए आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसका एक्सरसाइज में, लेकिन उससे एक और चीज आपको बताएंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो एक और बता रहे कि डी, अब आप सोच रहे होंगे डी होता क्या है। डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में इसका नाम है विवेचक। क्या नाम है, विवेचक। चक दे इंडिया मत देखिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनांट का हिंदी होता है विवेचक, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4 से कहां से लाएंगे, सुनिए बता रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सुनिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका आगे वाला को ए कहते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें तो ऐसा ही रहेगा। सुनिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं। जिसमें स्क्वायर नहीं है ना, उसके आगे वाला को बी कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं है, एक्स बिल्कुल नहीं है, उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उसको सी कहते हैं। कैसे, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स को मत ले लीजिएगा, समझे ना। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए कुछ नहीं है तो एक न है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ जिसमें स्क्वायर नहीं है उसके आगे वाला को बी कहते हैं। देखिए यहाँ तो स्क्वायर एक्स में नहीं ना था, तो एक्स स्क्वायर जहाँ की स्क्वायर नहीं था उसके आगे वाला को बी कहते हैं। तो यहाँ जहाँ स्क्वायर नहीं था इसके आगे वाला -5 है, कितना भी 5 बोल देता, माइनस में कहाँ गया जी, समझते नहीं बात को। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। अब बोलेगा सी का वैल्यू कितना होगा, सुनिए सी किसको कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म रहता है, जिसमें इंग्लिश का अक्षर बिल्कुल नहीं रहता, उसको कहते हैं सी। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब आपको पता चल गया होगा कि ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं। बताने का तो और दरकार नहीं है, उतना बेवकूफ तो आप लगते नहीं है। चलिए देखिए, तो कोई पूछेगा डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी को किसको, डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में बोलते हैं इसको विवेचक। चलिए डी समझ गए। अब एक चीज बताते हैं, अल्फा बीटा। इसका 2 गो रूट्स, ये अल्फा बीटा क्या रूट्स है, क्या है ये रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स रहता है कि देयर आर 2 रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या चीज होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। कोई पूछेगा अल्फा का फार्मूला क्या होता है, इसको रूट्स भी कह सकते हैं और इसको जीरोज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज, ठीक है, ROES। देखिए अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं,
रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं। तो अल्फा बीटा जो है ये तो डी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। देखिए अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। बीटा का फॉर्मूला देखिए सब चीज एक बार में आपको याद हो जाएगा। अल्फा में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टी है, बीटा में सब चीज सेम छाप दीजिए, प्लस की जगह खाली माइनस दे दीजिएगा, माइनस बी प्लस की जगह खाली माइनस दे दिए, देख लीजिए हो गया काम खत्म। अल्फा का ये फॉर्मूला होता है और बीटा का ये फॉर्मूला होता है। कभी भी फैक्टर अगर नहीं आएगा तो हम अल्फा बीटा डायरेक्ट यहाँ से डी निकाल के अल्फा बीटा निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसका यूज आने वाला है, बस देखिएगा इक्वेशन में इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए चैप्टर में चलते हैं। चलिए यहाँ दो क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ नेचर, यानी मूलों की प्रकृति बताना है। अगर वो रियल हुआ तो उसको निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन आपको बताते हैं, बाकी सबको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन को बताते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, रूट्स ऑफ नेचर कैसे निकालते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ नेचर, कुछ नहीं, मूल नेचर बताना है ना, मूलों की प्रकृति, बस खाली डी निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया। देखिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको बताए थे पहले से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसको कहते हैं, आपको बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं। बी किसको कहते हैं, जहां स्क्वायर नहीं है उसके आगे वाला को ना बी कहते हैं, और जो बच जाता है उसको सी कहते हैं। तो बी किसको कहते हैं बोलिए, जहां स्क्वायर नहीं उसके आगे वाला। यहाँ स्क्वायर नहीं, इसके आगे वाला -3, तो यहाँ -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर हो गया ना, बी बिना स्क्वायर का आगे वाला, बिना स्क्वायर का आगे वाला -3 है। अच्छा माइनस माइनस 4 है, 4 ए और सी। ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते थे, कितना हो गया 2। देखिए 4a, ए की जगह 2 हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। तो बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 न है 2, और सी की जगह क्या है 5 न है 5 दे दिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर 3 3 9, 4 दूनी 8 5 40, तो 40 में 9 घटाइए, कितना होगा -31। तो माइनस में आने से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये तो माइनस में है तो डी लेस देन 0 है, तो डी यहाँ लिखेंगे सिंस डी लेस देन 0 है, तो 0 रहने से क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, यह अवास्तविक है, यह अवास्तविक है, अवास्तविक है मतलब वास्तविक नहीं है। अवास्तविक का मतलब होता है वास्तविक, अवास्तविक है मतलब वास्तविक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो जो वास्तविक नहीं है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उतने करके छोड़ देंगे। अगर ये रियल रहेगा ना, रियल रहेगा तब एक्स का मान निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। पहले ये कितना है ए, ये कितना है बी, और ये कितना है सी, समझ गए ना। तो डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना देखिए -4√3 है का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की जगह कितना है 3, और सी देखिए सी की जगह 4 न है। फिर से देखिए कि बी स्क्वायर, ये बी की जगह -4√3 पूरा है, -4ac 4, ए की जगह है 3 और सी की जगह 4 न है। देखिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सी कहते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस होगा, स्क्वायर है 4 चौक 16 हो गया, स्क्वायर रूट खत्म 3 न होता है। फिर से समझिए, स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर है 4 चौक 16, स्क्वायर रूट खत्म कितना हो गया 3, माइनस 4 चौक 16 3 48, 16 3 48, यहाँ 48 कितना हो गया 0। 0 रहने से ये क्या होता है, इक्वल भी होता है रियल भी। यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल, यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब एक चीज बताइए, जब मूल वास्तविक रहता है तो इसमें बोल रहा था उसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, उसका वैल्यू। तो बहुत ही आसान है वैल्यू निकालना। क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल देंगे। अल्फा का फॉर्मूला बताया ना आपको, -b प्लस √d/2a, समझे। बस निकाल दीजिए -b का वैल्यू कितना है देखिए -4√3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3, ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस b की जगह 4√3 प्लस √d, डी तो निकाले है ना 0 थे, तो 0 न हो गया, नीचे कितना 2 है, 2 × a, इसका फॉर्मूला बताए थे a का वैल्यू कितना है 3, देखिए 3 है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 4√2 से इसको काट दीजिए। देखिए 0 का वैल्यू तो नहीं होता, तो 4√3 नीचे 3 दूनी 6 न हो गया, तो 2 × 3 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2√3, नीचे में 3, बस हो गया आंसर। देखिए समझ गए ना। ये दो चीज निकालना पड़ता है, अल्फा भी निकालना पड़ता है और बीटा भी निकालना पड़ता है। बीटा में क्या होगा, खाली प्लस की जगह माइनस होगा, -b माइनस √d/2a, तो -b की जगह माइनस था, माइनस माइनस प्लस 4√3, सब चीज सेम, प्लस
यहाँ माइनस रहेगा अंडर रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 0, नीचे 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना था, यही वाला चीज छाप दीजिए 3, तो ये 4√3, ये तो 0 हो गया, ये 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, आंसर कितना हो गया 2√3/3, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए तो सी नंबर भी आपको हम बताइए देते हैं। एक कहावत है, पंडित जी पंडोल के मारे जूता खोल के। चलिए देखिए इसको, नंबर सी नंबर आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको क्या कहते हैं सी। तो आप बताइए बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी कितना देखिए -6 का होल स्क्वायर -4, ए कितना देखिए बी की जगह -6 न था, -4 बीच में इंटू का साइन है, बीच में देखिए 4ac, बीच में कोई प्लस माइनस है, नहीं है तो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है गुना, ए 4 मल्टीप्लाई सी, समझ गया ना। तो 4ac 4 दिए इंटू ए की जगह 2 न है, इंटू सी की जगह 3 न है, देखिए तो कितना हुआ 6 6 36 -4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। स्क्वायर के बारे में एक चीज बता, सुनिए माइनस यहाँ 5 है, सुनिए, और यहाँ 3 है, समझे। जब भी ओड नंबर रहेगा तो माइनस से रहेगा, समझे। और जब यहाँ इवन नंबर रहेगा, सोचे कि यहाँ 50 है, इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। और कभी यहाँ ओड नंबर रहेगा 101, ओड रहे ना, तब माइनस का माइनस से लगेगा, इसका उतना बार इंटू करेंगे लेकिन माइनस का माइनस से रहेगा, समझ गया ना। ओड रहने से माइनस से होता है और इवन रहने से प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए। तो ये इवन है तो प्लस हो गया 36, 4 दूनी 8, 8 24, माइनस करिए 4 2 6 3 2 1, 12 हो गया। देखिए ये तो रियल है, यहाँ लिखेंगे सिंस डी ग्रेटर इक्वल देन 0, ये तो 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल, यानी यहाँ लिखेंगे सिंस डी ग्रेटर इक्वल देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। जब भी ये 0 से बड़ा आए, चाहे तो ये 0 आए या 0 से बड़ा आए, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। क्या है ये रियल, यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक है। कभी भी 0 1 2 3 पर कुछ भी है तो मूल वास्तविक होगा, और कभी भी माइनस में आए -1 -2 तो लिखेंगे नोट वास्तविक। अगर माइनस में आने से अल्फा बीटा नहीं निकालते हैं, समझ गए ना बात को। कभी भी माइनस में आएगा तो रूट्स आर नॉट रियल, उसमें अल्फा बीटा नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं। अब कभी भी ये प्लस में आएगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता है, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये तो वास्तविक आ गया, तो हमको निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले अल्फा निकालिए, -b प्लस √d/2a, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो -b बताइए कितना, b तो यहाँ बता दिया ना -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6। फिर से देखिए b का मान है -6, b है ना b, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस √d, d का वैल्यू कितना देखिए 12 निकाल चुके हैं ना, यहाँ पर 12, यहाँ पर लिख दीजिए 12, नीचे 2 इंटू a का मान कितना है 2। अब क्या करेंगे, ऊपर 6, अच्छा 12 का पहले फैक्टर करिए, 12 का ऐसे करके फैक्टर करिए, कितना होगा बोले तो 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 गुना 2 गुना 3 कितना आएगा, रूट में 2 गुना 2 गुना 3, और नीचे कितना है 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4। अब बताइए क्या होता क्या है कि रूट में पेयर लग के एगो बाहर आ जाता है। क्या होता है रूट में, स्क्वायर रूट 8 में पढ़े होंगे कि जो पेयर लग के बाहर आ जाता है, और अंदर कितना है 3, अंदर कितना है 3, पेयर लगता बाहर आ जाता है, जो जिसका पेयर नहीं लगा वो अंदर में सरते रहेगा। नीचे देखिए 4 है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 2 2, 6 और 2 में 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 3 6 हो गया, 2 निकाल लिए, यहाँ 3 बचा। तो सुनिए कि 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 6 आएगा 3, और 2 को भी खींच लिए तो यहाँ कितना होगा √3, समझे ना। इसको कहते हैं कॉमन लेना, इसको अंदर घुसा के देखिए 3 2 6 हुआ ना, 2 इंटू √3 2√3 नहीं हुआ, नीचे कितना 4, 2 2 4, तो आंसर हो गया 3 प्लस √3, नीचे 2 हो गया आंसर, ठीक है। और बीटा क्या होगा, वही चीज होगा, बीटा में खाली प्लस की जगह होगा माइनस b माइनस √d/2a, सब चीज यही चीज छापिए। क्या होगा 6 प्लस की जगह खाली होगा माइनस, नीचे 2 इंटू 2, माइनस 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, नीचे 4, 6 माइनस पेयर लगा बाहर आ गया, नीचे √3, 4, दोनों से 2 2 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 निकालिए √3, नीचे 4, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस √3 प्लस 2। होता क्या है कि बीटा में जो बीच में प्लस है ना, खाली माइनस रहेगा, बाकी सारा चीज वही छापेंगे अल्फा बीटा। चलिए इसको 2 से 3 बार बनाइए, अब सीख जाइएगा। और एक चीज बता रहे हैं कि अल्फा बीटा कब निकालते हैं, जब इसका शुरू गुना लास्ट नहीं आए, जब इसका शुरू गुना लास्ट नहीं आए तब अल्फा बीटा निकालते हैं। अब इसको शुरू गुना लास्ट भी करके निकाल सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा निकाले ना हम, हो सकता है ऐसा नहीं भी निकाले, हमको रूट निकालने से मतलब, इसका आंसर निकालने से मतलब है, हम कैसे भी निकालें, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। करा कि के का मान निकाले जबकि मूल बराबर हो। इसमें के का वैल्यू निकालना है जबकि रूट्स क्या है, इक्वल है। बहुत ही आसान है। ये यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले ये होता है ए है 2, बी है के और सी कितना है 3। पहले इस चीज को समझना है कि ए है 2, बी है के और सी है 3। इसमें देखिए इसको पहले तोड़ना होगा, है ना। अच्छा इसको बाद में देखकर पहले इसको देखिए। एबीसी पता हो गया। यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि रूट्स आर इक्वल। EQUAL इक्वल मतलब मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। ठीक है। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल है तो देयरफॉर इक्वल टू रहने से क्या होता है, डी इक्वल टू 0। समझे ना। जब भी इक्वल टू रहता तो डी बराबर 0। रूल बता दिए ना फर्स्ट में कि जब बराबर रहता तो डी बराबर 0। बस इतना वो लिखना है कि क्वेश्चन ही कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, यानी मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होगा। जब मूल बराबर रहता तो डी 0 रहता है। जब वास्तविक होगा तो डी ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। जब वास्तविक नहीं होगा तो डी लेस देन 0 होगा। लेकिन यहाँ मूल बराबर कह रहा था डी बराबर में 0 होगा पांडे जी। तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी का देखिए फॉर्मूला लिख दिए। बी के जगह कितना देखिए, बी के जगह के तक कौवा का स्क्वायर। अब देखिए बी के जगह के न है तो कौवा का स्क्वायर न होगा, -4 इंटू ए के जगह 2 है ना तो 2 गोवा। 80 को भेजिए बम्बई। देखिए सी कितना है 3 देती है इक्वल टू 0। फिर से देखिए कि बी स्क्वायर, बी की जगह के है तो कौवा स्क्वायर -4 का 4 ए के जगह 2 न है। 80 सी के जगह 3 न है। समझते नहीं है बात को, के स्क्वायर। अब देखिए ये सब माइनस में, इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। सबको मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है। अब देखिए कौवा को यहाँ छोड़ेंगे तो लौवा जो स्क्वायर था वो इक्वल टू का उस तरफ जाता तो रूट न बनता है। क्या बनता है, रूट। अब बोले ये 24 का कितना होगा, सुनिए हम बता रहे 24 का कितना होगा। तो 24 का पहले आप फैक्टर करिए। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। देखिए जिसका पेयर लगेगा वो बाहर आ जाएगा। जिसका यहाँ किसी का पेयर लग रहा नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 का पेयर लग रहा है, 2 बाहर हो जाएगा और 3 और 2 अंदर में सरते रहेगा, 2 गुना 3। समझ रहे हैं ना। जिसका पेयर लगेगा वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं लगेगा वो अंदर में न सरेगा। तो 2 है बाहर में और 3 दूनी 6 सरेगा अंदर में। तो कौवा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√6। अब इसको लगा दीजिए विक्स। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा रहेगा पहले से वो इंटू करेंगे। के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू, देखिए के दे दिए, इसको इसके साथ करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से करिए तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना बताइए, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना है, के न है। देखिए बी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना, के न है। और सी कितना है 6। 6 छक्का को लिख दिए। स्क्वायर 2 2 4 ना, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 6 चौक 24 के न होगा। और एक चीज सुनिए, एक चीज लिखना भूल गए। क्या लिखेंगे, सिंस। पहले एक चीज लिखिएगा, सिंस रूट्स आर, पहले एक चीज पहले ऐसे लिखिए, सिंस रूट्स आर इक्वल। EQUAL जो रूट्स बराबर है। यहाँ लिखेंगे मूल, बस यहाँ लिखिए चूंकि मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर है तो देयरफॉर डी इक्वल टू 0 होगा। देखिए बराबर का मतलब इक्वल होता है, तो डी बराबर क्या होगा, 0। तो डी का फॉर्मूला, तो डी इक्वल टू 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर, ऐसे ना बनाएंगे, रूट्स आर इक्वल मूल बराबर है तो देयरफॉर डी बराबर 0 होगा। फिर क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला में बैठाएंगे। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू देखिए कितना है, -2 है तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4। और तुम भी दिमाग खोल, तो -4 है ए का वैल्यू कितना देखिए, कौवा है तो यहाँ कौवा को लिखिए। देखिए 4 है ना, ए का वैल्यू कौवा न है, लिख दिए इंटू सी का वैल्यू कितना, छक्का है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, स्क्वायर है 2 2 4 माइनस, यहाँ देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। एक काम करिए, कुछ मत करिए, सबसे इजी आपको बता रहे हैं कि स्क्वायर है 2 2 4। ये सबको उस तरफ कर देते, इक्वल टू का उस तरफ। देखिए इसके आगे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 इंटू कौवा इंटू लौवा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 4 4 गया, कट गया, 4 4 गोल
और तुम भी दिमाग खोल। तो 4 4 कट गया, यहाँ 1 बचा। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ कितना बचा 1, डेट इक्वल टू यहाँ क्या बचा 6k, क्या बचा देखिए 6 इंटू के, 4 4 तक कट नहीं गया एक बार में, तो इधर 1 न बचा, उधर 6k न बचा। अब बताइए k को वहीं छोड़ेंगे तो छक्का तो इसके नीचे ना आएगा, तो 1/6 डेट इक्वल टू k। देखिए k को जब यहाँ छोड़ेंगे दोनों इंटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1 में। देयरफॉर k बराबर कितना हो गया 1/6, और ये बन के फिनिश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 3 नंबर देखते हैं, लेकिन 3 नंबर बताने से पहले एक चीज आपको बता दें कि अभी जो हम 1 नंबर बताएं और 2 नंबर बताएं, ये मोस्ट वीवीआई है। क्या है? मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई है किसके लिए? एग्जाम के लिए। इसको एकदम याद रखिएगा। अभी जो 1 नंबर और 2 नंबर जो फिनिश कर दिए हैं उसको 2 से 3 बार बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एकदम फिक्स है, अबे करेगा, और उसको भूलिएगा मत, एकदम एग्जाम में आना ही है, मेरा गारंटी है। ठीक है, हमेशा आया है, आज तक कोई ऐसा साल नहीं है कि जिसमें वो नहीं आया हो, इसलिए 1 नंबर 2 नंबर एकदम याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर। देखिए फटफट। इट इज पॉसिबल, क्या संभव है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या कह रहा है? ड्रॉ ए रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल बनाए, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कि एक रेक्टेंगल, ड्रॉ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बहुत ही आसान है। पहले कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कुछ होगा तब ना उसका ट्वाइस होगा, तो पहले ब्रेथ ना मानेंगे, तो लिखेंगे लेट बी बराबर एक्स। ये इसको ब्रेथ कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं। बी को बराबर एक्स मान लिए, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ कह रहा था ब्रेथ का ट्वाइस होगा। क्या कह रहा था? देखिए फिर से कि ड्रॉ ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका जो लेंथ है ना उसका ब्रेथ से ट्वाइस है, तो ब्रेथ मान लिया एक्स, तो लेंथ उसका ट्वाइस होगा। तो ट्वाइस मतलब दूसरे गुना में होगा, समझे बात को? कह रहा था कि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस होगा, तो ब्रेथ कुछ होगा तभी ना ट्वाइस होगा, तो ब्रेथ को मान लिया एक्स, तो लेंथ क्या होगा उसका ट्वाइस, 2x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AREA, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ था, कितना दिया था? देखिए कितना दिया था? 800 रुपया। कितना दिया था? 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, 800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी, डेट इक्वल टू कितना? 800। L का मान कितना है? 2x, B का मान कितना है? x, डेट इक्वल टू 800। यहाँ देखिए 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 से 2 4 जा 8, 00 x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ 400 न हुआ। जब x को यहाँ छोड़ेंगे स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो बंदर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? बंदर रूट, जिसको बोलते हैं हम लोग अंदर रूट, समझे ना? स्क्वायर जब इक्वल टू उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? अंदर रूट, मतलब बंदर रूट। ठीक है, अंडर रूट 400 का वैल्यू कितना होगा? 20। अब एक चीज देखिए, x का वैल्यू आ गया 20, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर L कितना होगा? 2x है, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर। ब्रेथ कितना था? x, तो x का मान तो 20 ही न रहेगा, यानी कि 20 मीटर। अब बताइए लेंथ है इसका 40 और ब्रेथ है 20, या लिखेंगे यस पॉसिबल, यस पॉसिबल, यानी कि रेक्टेंगल पॉसिबल है। ठीक है, ये बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, मतलब दो दोस्त के एज का यानी उम्र का सम ऑफ यानी जोड़ कितना है? 20। दो मित्र के, देखिए पहला मित्र है फर्स्ट और ये दूसरा मित्र है, दोनों के एज का सम ऑफ का मतलब होता है जोड़। सम ऑफ का मतलब क्या होता है? जोड़। दोनों का जोड़ कितना है? 20 है। कितना है? 2 को मित्र था, उसके उम्र का जोड़ यानी उम्र का योग, सम ऑफ कितना है? 20। यही कह रहा था क्वेश्चन, पहला लाइन कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड है, पहला फ्रेंड दूसरा फ्रेंड, दोनों का एज का सम ऑफ है 20। देखिए यहां से लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज मान लेते हैं x इयर्स। यहां लिखेंगे पहले मित्र का उम्र, क्या लिखेंगे? माना पहले मित्र का उम्र मान लेते हैं x वर्ष। तो बताइए द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो दूसरे मित्र का एज, दूसरे मित्र का उम्र कितना होगा? बताइए, सुनिए इसको बताइए। देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड समझिए, नहीं समझिएगा तो झूलते रहिएगा। इतना बराबर 20 था, फर्स्ट को क्या मान लिया? x, इसको क्या मान लिया? x, तो ये सेकंड यहाँ छोड़िए, ये प्लस में है ना, उधर जाके क्या चीज में? माइनस में। यही तो कहना था कि देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड 20 था, तो फर्स्ट को क्या माने? x ना मान लिया, तो इसके जगह x दे दिए।
तो x, तो सेकंड कितना होगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ये क्या निकल गया, सेकंड वाला नहीं निकल गया, तो सेकंड कितना होगा 20 माइनस एक्स। यही चीज तो समझाना था आपको कि दोनों के उम्रों का जोड़ है 20, तो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का मान लिया x, तो दूसरे मित्र का उम्र कितना होगा 20 माइनस एक्स होगा। क्यों, इसको x माने, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन 5 years एगो, 5 यहाँ लिखे 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। सुनिए, 5 वर्ष पहले कहेगा तो घटा देंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए 5 वर्ष पहले, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी पहले उम्र का जो पहले जो मित्र था उसका उम्र। देखिए यहां लिख लीजिएगा, पहले मित्र का उम्र 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो ये x न है तो माइनस न 5 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, तो ये 20 माइनस एक्स था, इसमें भी 5 माइनस होगा। क्यों, क्योंकि पहले कह रहा तो इसका जो 20 माइनस एक्स है 5 माइनस कर दिए, तो बताइए कितना होगा। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, चलिए दोनों का निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हो गया, पहले मतलब दोनों में घटा दिए, इसमें भी घटा दिए और इसमें भी घटा दिए। तो 5 वर्ष पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स 48, कि दोनों का 5 वर्ष पहले निकाल लिया। अब दोनों का एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना है, दोनों का 48 वर्ष है। मतलब ये देखिए, ये फर्स्ट था और सेकंड था, दोनों का कितना है 48 ईयर्स। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही चीज कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ 5 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रोडक्ट है 48। तो फर्स्ट कितना देखिए x माइनस 5 है ब्रैकेट में, सेकंड कितना था 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स डेट टू कितना है 48। इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करने से बन जाएगा। ठीक है ना, ये 5 माइनस एक्स माइनस 5 है, ये 15 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई करिए x इंटू 15, 15x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस पहले देखिए x से किया ना, x इंटू 15, 15x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 5 इंटू 15, 75, 15 पचे 75, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x डेट टू कितना 48। अब क्या करेंगे देखिए कि 15x को रहने दीजिए, ये एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना है। ठीक है ना, किसमें रखना है, प्लस में। तो क्या करेंगे, ये 15, अच्छा 15x और 5x कितना हो गया बताइए, तो 15x और 5x कितना हो गया 20x। ठीक है, रहने दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से 75 है, ये प्लस 40, इसको उधर ही रहने दीजिए। ठीक है ना, अब इसको हमको प्लस में रखना है, एक्स स्क्वायर को याद रखिएगा हमेशा प्लस में रखना है, तो सबको उस तरफ लेके चल जाते हैं, तो इधर 0 बच गया, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, पहले एक्स को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, बिना स्क्वायर वाला को, बिना स्क्वायर वाला ये ना है, ये माइनस प्लस 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20। देखिए ये माइनस था, इक्वल टू का उस तरफ गया तो प्लस हो गया, ये प्लस न था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर मतलब ब्रिज का उस पार नहीं, यहाँ इक्वल टू का उस पार। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में। अच्छा एक चीज देखिए, माइनस 75 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 75, और ये तो उसी तरफ न है, तो ये तो प्लस में न रहेगा। फिर से देखिए, ये माइनस था उधर जाके प्लस हुआ, ये प्लस था उधर जाके माइनस हुआ, ये माइनस था 75 उधर जाके प्लस 75 हुआ, और ये तो उसी पार में था, तो ये जो साइन में रहेगा वही देंगे 48। अब देखिए फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्या करेंगे दोनों को जोड़िए, 8 5 13 के 3 हाथ मारा, 1 4 1 5 7 5 12 डेट इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों को हम जोड़ दिए, जोड़ देने से इतना आया 8 5 13 4 1 5 7 5 12। अब यहाँ क्या करेंगे, शुरू गुना लास्ट, शुरू गुना लास्ट आपको पता होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 इंटू 123, 123 न होगा, 123 वो फर्स्ट इंटू लास्ट, इसी से बनाते हैं, तो 123 फर्स्ट इंटू फर्स्ट में 1, लास्ट में है 123, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 123 होगा, इसका फैक्टर करिए, 3 चौके 12, 3 का 3, अब होगा ही नहीं। देखिए इसका कभी भी आप शुरू गुना लास्ट करके बनाएंगे ना, नहीं बनेगा, कभी भी इसको शुरू गुना लास्ट करके मत बनाइएगा। इसको क्या करते हैं, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, बी कितना है माइनस 20 माइनस 4 ए की जगह कितना है, यहाँ देखिए ए की जगह 1 न है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है सी है, 4 ए की जगह है 1 और सी की जगह कितना है 123, तो 20 का होल इसका 400 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 हाथ मारा 1 बच्चों का 48 49। एक चीज देखिए कि ये साइड ज्यादा आ रहा है और ये साइड कम आ रहा है। देखिए ध्यान से कि ये साइड कितना आ रहा है, 4 तिया 12 के 2 हाथ मारा 1 2 4 दूनी 8 1 9 4 का 4,
और ये 400 ही आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है? -92। तो बताइए ये रियल है क्या? नहीं है। अगर माइनस में आ जाने से रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, यानी मूल वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है ना? तो मूल वास्तविक नहीं है तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बस सवाल बन गया। अगर जब भी माइनस में आए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो बस इतना ही हो गया, खत्म। चलिए तो 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना जिसका पेरीमीटर दिया 80, देखिए स्क्रीन में आपका दिया हुआ है, और एरिया दिया 400। यदि हाँ तो उसका डायमेंशन निकालना। देखिए पहला कह रहा है कि पेरीमीटर है 80 है। पेरीमीटर कितना? 80। यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता परिमाप। पेरीमीटर कितना दिया है? 80 है। अच्छा पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। डेट इक्वल टू कितना हो गया? 80। देखिए 2 से इसको उड़ाइए 40, तो L + B डेट इक्वल टू कितना हो गया? 40। यहाँ तक समझ गए ना कि पेरीमीटर दिया था 80, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। 2 से इसको उड़ा दिए, L + B 40। अब यहाँ से एक चीज लेंगे, यहां से एक चीज लेंगे क्या कि अगर हम L का वैल्यू रख देते हैं, अगर L को मान लेते हैं x, ये प्लस b उधर जाके क्या हो जाएगा? -b। यहां देखिए ये दोनों से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस b उधर जाके क्या हो जाएगा? -b। ध्यान से देखिए, अगर हम शॉर्टकट बनाना है तो ऐसे बनाइए, ये प्लस b उधर जाके क्या हो गया? -b। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको बना के इतना छोड़ दीजिए। ये दोनों में से कोई एक को इधर रखें और एक को उधर। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही आसान रहेगा। फिर यहाँ लिखेंगे अगेन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसका एरिया, AREA, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। देखिए दिया 400, कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B, डेट इक्वल टू कितना? 400। ठीक है ना? लंबाई, लंबाई की जगह यही वाला रख देंगे। क्या रखेंगे? 40 - b। और चौड़ाई तो चौड़ाई है। देखिए लंबाई की जगह इसको रख दिए और चौड़ाई तो चौड़ाई है। सबसे आसान बनाना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए। एगो यहाँ लिखे, उधर इसका वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिए, बहुत ही आसान बनेगा। 40 × b कितना होगा? 40b -b × b क्या हो जाएगा? bb², डेट इक्वल टू कितना होगा? 400। अब क्या करेंगे? स्क्वायर वाला को प्लस में न रखना पड़ता है, तो सबको उस तरफ लेके चलते। माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये तो प्लस में है। अब यहाँ से पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्या करेंगे? पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। b² - 4 AC होता है फॉर्मूला। 20 - 40 का होल स्क्वायर -4। a की जगह देखिए 1। देखिए यहाँ देखिए ये a है और ये b है और ये क्या है? c है। तो b² b की जगह -40 है ना, तो -40 होल स्क्वायर -c। b² -4, 4 का 4 a की जगह देखिए b के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ कितना है? 1 है। b² -4 AC, तो b की जगह -40 था, -40 होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 है, 1 × c की जगह देखिए 400 है, c की जगह कितना है? 400। 4 चौक 16 00 -4 चौक 16 00। 1600 कट के क्या हो गया? 0 है, तो लिखेंगे इट इज रियल। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है यानी मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक, डी 0 आया तो मूल वास्तविक है, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? इसका अल्फा बीटा निकालिए। क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या होता है बताइए? अल्फा होता है -b + √d/2a। और बीटा क्या होता है? -b - √d/2a। तो देखिए -b कितना था बताइए? -40, -+ प्लस √d कितना था? 0। नीचे कितना? 2a, 2 × a का मान कितना है? 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। 40, ये तो 0 हो गया, खत्म। नीचे कितना? 2, 20 दूनी 40, तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया ये? 20। बीटा में देखिए -b, तो -b कितना? -40 +40 बीटा में माइनस होता है √d। डी का मान कितना है? 0। नीचे क्या है? 2 है, 2 × a का मान कितना देखिए? 1। बी के आगे वाला जो x² है, स्क्वायर के आगे वाला को क्या कहते हैं? a का वैल्यू 1 है।
या 40 माइनस 0 का वैल्यू तो अंडर रूट 0 का मान 0 ही होता है ना। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, इसको लिखने का दरकार नहीं है। 20, देखिए 20, अब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। देखिए लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, ठीक है ना। लंबाई L कितना निकला, नहीं इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखिए दोनों का वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर L कितना था बताइए। L था मेरा 40 माइनस बी, तो 40 माइनस बी, तो 40 माइनस बी की जगह 20 रखेंगे तो 20 है ना हुआ। और चौड़ाई तो मेरा बी का वैल्यू आ ही गया। ये जो है ना, ये तो बी का ना वैल्यू है, जो बी का ऐसे करके निकाले ना, ये 2 को निकला बी का वैल्यू, जो 20 निकाले है ना, ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। तो देखिए लंबाई भी है 20 और चौड़ाई है 20, तो अब बताइए जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर। एक चीज देखिए कि इसका लंबाई भी 20 आ गया, इसका चौड़ाई भी 20 आ गया, तो एक ऐसा चीज जिसका लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर। SQUR, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो वर्ग। जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। मतलब ये वर्ग ना हो गया, तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर इज पॉसिबल, SQA, स्क्वायर इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज पॉसिबल, रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल, रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी रेक्टेंगल यानी आयत संभव नहीं है, आयत संभव नहीं है, है ना। ये क्या होगा, वर्ग संभव है, वर्ग संभव है। ये वर्ग है ना, ये स्क्वायर इज पॉसिबल, वर्ग संभव है, और रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो एक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और इसको जितना भी सवाल हम बताएं 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा, इससे आपका चैप्टर बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स के साथ। ये 4 पूरा का पूरा आपको खत्म हो गया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।